नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिखर कहानियों में। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पीतवंश। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोड़ीन रहती थी, जिसका भुगनी नाम था। उसके पास एक दुर्भी जमीन न थी और न रहने को घर था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक पेले का चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुगनी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता। दोपहर के बाद उसका भार जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथमानुसार भार न जलता या गांव के जमींदार पंडित उभय भान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया है तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता ना थी, क्योंकि एक तो भुगनी एक दो दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि दैव योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा कोण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुगनी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुगनी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुगनी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी तो दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाए तो अठावरे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नराशय भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी भुनगी। यहीं बैठे रहो, जब भून जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छुए तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भुनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हंसी तो थी नहीं, और उस पर बीच बीच पर बुनाई बंद करके भाड़ भी जोकना पड़ता था। अतः तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नान में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करें। ना भुनते बनता था, ना छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती में मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं।
कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। यहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझे क्यों यहाँ आठों पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोदकर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुंसित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों रे, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भुन तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमने इतना सा अनाज ना भुना गया। यह तो दाना भुन रही है कि उसे चौपट कर रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर का दाना ही ना मैसर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। अब अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया ने उसकी कुछ शुभ चिंतकों से अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार पूरा 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उभयभान अपने 2-3 चपरासियों के लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, ढांढ बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भांड की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा लिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेस मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना खिन्न रह सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभाग्नि, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? मुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उभय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही हो? भुगनी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उभय भान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा, कह कह उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोया दुखी मत करो। उदय भान, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी। मुनगी, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदय भान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। मुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं? उभय भान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। मुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उभय भान, तो छोड़कर निकल जा। मुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसानी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे और इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले जा सकता। उभय भान,
अच्छा, तो अब कानून भी पघारने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। वह भान चपरासियों से बोला, अभी जाकर उसकी पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांत इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुगनी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। चारों तरफ से लोग दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी बेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगीं। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गईं। इस भांति प्रसोहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उभयबान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारी होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी का विशाल भवन को दबोच बैठीं। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्माद तरंगों के बीच में झरोखे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।